की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, ईश्वर के प्रति विश्वास सिद्धांत के आधार पर अगर देखा जाए तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और दूसरा होता है नास्तिक। नास्तिक होना भी तब तक बुरा नहीं है जब तक कि आप दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। आस्तिक लोगों में एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है जिसे श्रद्धा और विश्वास की शक्ति कहा जा सकता है। किसी भी ईश्वर, मजहब या देवी देवता को मानते हो, अगर आपके पास ईश्वर विश्वास की शक्ति है तो आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर में विश्वास होता है, वही ईश्वर की प्रेरणा होती है, वहीं पर ईश्वर की प्रेरणा होती है। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। आत्मा का संकेत, ईश्वर की प्रेरणा। एक बार एक बूढ़ी माता को कपड़े और गहनों की गठरी और साथ में कौमार अवस्था को प्राप्त बेटी को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। चलते हुए वह कुछ ही दूरी पर पहुंच गई कि पीछे से एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर आया। घुड़सवार को अकेले देख बुढ़िया खुशी से बोली, बेटा, आज बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, अगर तुम हमारी कुछ सहायता कर सको तो हमें बड़ी राहत मिलेगी। इस घोड़े पर मेरी बेटी को बिठाकर अगले गांव छोड़ दो। और घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभालेगा। इतना वजन अकेला घोड़ा आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आया। उसने सोचा, बुढ़िया की बेटी बड़ी सुंदर है और हो ना हो उस पर कुछ कीमती सामान होगा। अगर मैं उसे कहीं भी लेकर जाऊं तो बुढ़िया मेरा क्या करेगी? ऐसा वह कपट का विचार कर रहा था कि यहाँ बुढ़िया के मन में भी प्रेरणा उठी कि अरे मूर्ख, क्या तेरी मति मारी गई थी जो उसके साथ अपनी फूलछी बेटी को और गहने की गठरी दे रही थी? अरे वो तो भगवान की कृपा है जो उसने मना कर दिया, और कहीं वो लेकर के चला जाता तो राम 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 राम, यह विचार कर बुढ़िया की रूह कांप गई। वृद्धा और उसकी बेटी वहां पहुंचे जहां घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा था। घुड़सवार बोला, माँ, धूप बहुत है, ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। बुढ़िया बोले, नहीं, तू जा, हम चले जाएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब मन कैसे बदल गया? बुढ़िया बोली, वैसे ही जैसे तेरा बदल गया। जिसने तुझे रोका है उसी ईश्वर ने मुझे भी प्रेरणा दे दी है। यह थोड़ा कष्ट सहले, बेटी और गहनों को अपने से अलग मत कर। वह घुड़सवार वहां से चला गया। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि शिक्षा, ईश्वर अपना विश्वास करने वालों को सदैव अच्छी प्रेरणा देता है, सदैव उन्हें सजगता प्रदान करता है। और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देता, आवश्यक सहायता भी करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसके लिए ये कहानी पढ़ें। ईश्वर ने की सहायता कहानी एक बार की बात है। एक गरीब महिला ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखती थी। उसे पसंद है जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजरान कर रही थी। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी कि उन्हें कोई काम नहीं मिला। अब खाने के भी लाले पड़ने लगे। थक हार कर अखबार में छपवाया, ईश्वर के लिए कोई हमारी सहायता करे। यह सूचना एक घमंडी नास्तिक सेठ ने पढ़ी। उसने इस गरीब महिला का मजाक उड़ाया। सोचा कि इसका ईश्वर विश्वास खो दिया जाए। उस सेठ ने अपने एक नौकर को बहुत सारा सामान, राशन
दिया और उसे महिला के पते पर छोड़ने को कहा कि उसने पूछा कि वहां से भेजा है, तो कहना राक्षस ने भेजा है। नौकर सारा सामान लेकर गरीब महिला के घर गया और सारा सामान महिला के घर में रखवा दिया। अब महिला ने पूछा किसने भेजा है, तो नौकर बोला राक्षस ने भेजा है। तब महिला ने जो कहा वो चौंक कर चला गया। आपको पता है महिला ने क्या कहा? महिला बोली, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, जब वह आदेश कर देता है तो राक्षस भी आदेश का पालन करता है। अब बताओ महिला का विश्वास हिला देगा या अधिक हो गया? शिक्षा इसलिए हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा करके कर्म करना चाहिए। यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।